रहा है। पुल टूटने से 4 गाड़ियां नदी में गिर गई, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात का वडोदरा जिला, जहां पादरा जंबूसर के बीच गंभीरा पुल है जो कि ढह गया है। घटना पादरा तालुका के मजपुर के पास हुई। महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढह गया, जिससे 4 वाहन नदी में गिर गए हैं। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और नदी में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला ये पुल, जिसके ढहने से वाहनों का आगमन प्रभावित होने की संभावना भी है। घटना होते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। गंभीरा पुल ढहने से 2 ट्रक और एक पिकअप वैन समेत 4 वाहन सागर नदी में गिर गए हैं। इस घटना में 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि सूत्रों से पता चला कि 3 लोगों को बचा लिया गया है। एक ट्रक पुल पर लटका हुआ नजर आया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप की स्थिति। मध्य गुजरात सौराष्ट्र को जोड़ता है ये पुल। गंभीरा पुल इसका नाम। आणंद और वडोदरा जिलों को भी जोड़ता है। इस मामले में कलेक्टर ने खुद घटना की जानकारी दी है। पुल के ढहने से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन चली है और इसे ध्यान में रखते हुए अमित चावड़ा, जिन्होंने प्रशासन से ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी अपील की है। ये देखिए ट्रक किस तरीके से लटका हुआ नजर आया है। जब ये पुल टूट जाता है उसके बाद हड़कंप की स्थिति किस कदर आप देखिए। 4 गाड़ियां यहाँ पर नदी में गिर गई। उसके बाद तमाम ग्रामीण आपको नजर आएंगे जो कि सहायता कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसके अलावा टीमें वहां पर पहुंच गई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था हालांकि करने की अपील की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या भी लग गई है, क्योंकि ये बेहद अहम आवाजाही का रास्ता जो कि आणंद और वडोदरा को जोड़ता है। पुल टूटने से खासा नुकसान, जान का नुकसान भी बताया जा रहा है। 2 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं पुष्टि हालांकि इस बात को लेकर नहीं हुई और 3 लोगों को बचा लिया गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, क्योंकि इसमें 4 गाड़ियां नदी में गिर गई है। इसके अलावा पुल जिस तरीके से बीच से टूटा है, अब आवाजाही एक बेहद बड़ी समस्या बन चली है। ट्रैफिक की समस्या भी बन गई है। वैकल्पिक व्यवस्था करने की हालांकि अपील की गई है और जल्द से जल्द कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने आप देखिए किस तरीके से ये पुल जो कि टूट गया। ये ट्रक भी आपको लटका हुआ नजर आएगा। इसी ट्रक के साथ साथ और 3 गाड़ियां जो कि महिसागर में जाकर गिर गई हैं। बेहद बड़ा हादसा और अब ट्रैफिक की स्थिति तो उत्पन्न हुई है, लेकिन उन गाड़ियों में सवार जो तमाम लोग थे जो कि नदी में जा गिरे, उनके रेस्क्यू की ऑपरेशन में भी खासा चैलेंजेस। ये देखिए दूसरी ओर आप देखेंगे किस तरीके से तमाम नाविक वहां पर पहुंचे हुए हैं। टीम वहां पर पहुंची है। ग्रामीण भी सहायता कर रहे हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। 3 को रेस्क्यू कर भी लिया गया, लेकिन उसके अलावा जो तमाम अन्य लोग जो कि गाड़ी में सवार थे, उनके रेस्क्यू के लिए तमाम कवायदे जारी हैं। ये ट्रक जिस तरीके से अटका हुआ है, जो ड्राइवर इस ट्रक के अंदर होगा कुछ उसी तरह उसकी सांसें भी अटकी हुई होंगी। बेहद भयावह ये हादसा। जतिन रावल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या कोई वैकल्पिक रास्ता अभी तक निकाला गया? ट्रैफिक की क्या जो समस्या है वो उत्पन्न हुई है? किस तरीके से रेस्क्यू चलाया जा रहा है? जो तमाम लोग नदी में गिरे थे, क्या वो सुरक्षित है? क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल अर्था आपको बता दूं, फिलहाल जिस तरह से जो ट्रैफिक की जो वैकल्पिक जो व्यवस्था है अभी भी जो है वो ढूंढी जा रही है, क्योंकि अब ये एकमात्र ब्रिज था कि जहां से मध्य गुजरात से सौराष्ट्र की तरफ जाया जा सकता था, लेकिन अब ये ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। और जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत बार इसकी पहले जो है वो प्रशासन में रजूआत जो है वो स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी कि ये ब्रिज जो है पूरी तरह से जर्जरित हो चुका था। 2 साल पहले ही इसकी जो है कोलैप्स होने की बातें जो है लोगों ने कही थी, लेकिन अब जब ये ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, जिसमें 4 वाहन इसमें जो है वो डूब चुके हैं। अभी तक एक ट्रक जो है अभी बीच में अभी भी जो है वो लटका हुआ है, लेकिन अभी तक अगर बात करें 5 लोगों का रेस्क्यू जो है अभी तक जो है वो किया गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत जो है वो कंफर्म हो चुकी है और साथ ही 3 लोगों को जो है पूरी तरह से जिंदा जो है वो बचा लिया गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं की हुई है। उसी की वजह से लगातार जो ट्रैफिक जैम है, जो अभी 2 या 3 किलोमीटर था, वो अब लगातार जो है ट्रैफिक जैम बढ़ता जा रहा है।
क्योंकि अब यहाँ से अगर जाना है तो उनको आणंद होके जाना पड़ेगा, लेकिन ये काफी लंबा लोगों को जो है पड़ जाएगा। ऐसे में बीच का रास्ता किस तरह से अब प्रशासन जो है वो निकालता है, या तो फिर भरूच होके जाना पड़ेगा या तो आणंद होके जाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रशासन किस तरह का रास्ता जो है वो निकालता है, अभी तक उन्होंने कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था जो है अभी तक की नहीं है, और उसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, यहाँ पर एक माता का एक वीडियो जो है वो सामने आया था, जो कि ब्रिज में वहां पर जो शायद गिरी जो इको में हो या तो महिंद्रा जो पिकअप वैन थी उसमें हो, लेकिन एक माता का वीडियो जिस तरह से जो सामने आया है कि एक माता अंदर नदी में वो पड़ी हुई थी और वो लगातार बाहर ऊपर की तरफ आवार करते चिल्लाती हुई नजर आ रही थी कि मेरा लड़का जो है वो अंदर है, बचाओ उसको बचाओ। ऐसी माता का एक आक्रंद जो है वो लगातार लोगों के सामने जो है आ रहा था। एसटीएफ की टीम वहां पर अभी फिलहाल पहुंची है, फायर की टीम वहां पर पहले ही पहुंच चुकी थी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 11 लोग इस घटना के अंदर जो है वो इस यहाँ पर डूबे हैं, जिसमें से 5 लोगों का जैसे मैंने बताया रेस्क्यू किया गया है। अभी तक जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। कलेक्टर से भी अभी बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि प्रशासन से हमने जो है इसके लिए बातचीत की है, जैसे ही वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होगी हम वो मार्ग जो है वो शुरू कर देंगे। जी जतिन, जिस तरीके से आपने बताया आणंद को वडोदरा से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है, एकमात्र रास्ता है, और अचानक से तो ये टूटा नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमजोरी इसमें पहले भी आई होगी और गांव वालों ने पहले भी इसके कोलैप्स होने की बात कही है। तो ये तो अपने आप में एक बेहद बड़ी चूक हुई, बेहद बड़ी लापरवाही हुई। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि ये 2 साल पहले इसकी अफवाह जो है वो उड़ी थी कि ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने इसके ऊपर कहीं न कहीं ध्यान नहीं दिया और उसी की वजह से ये लापरवाही हुई। अभी थोड़े दिन पहले यानी कि 12 जून को जो प्लेन क्रैश दुर्घटना हुई तो वो तकनीकी खामी की वजह से हो सकता है कि उसमें कोई प्रशासन की भूल जो है वो निकलकर सामने नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ये जो दुर्घटना हुई है, चाहे मोरबी की दुर्घटना हो, चाहे राजकोट टीआरपी मॉल की दुर्घटना हो, इस सभी जगहों में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो भूल चूक है वो यहाँ पर निकलकर जो है वो सामने आ रही है। इसी ब्रिज को पहले जो बहुत सारे लोगों के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमने बहुत बार इसकी जो प्रशासन में जो है वो रजुआत हमने की है, अलग अलग जगहों पर इसके लिए हमने आवेदन भी दिए हुए हैं, लेकिन इस ब्रिज को किसी भी तरह से रिपेयर भी नहीं किया गया था और उसी की वजह से ब्रिज जो है अब कोलैप्स हुआ। अब देखना है कि सरकार इसके बचाव में बिल्कुल जतिन, इसे अगर चूक ना कहकर बेहद बड़ी लापरवाही ही कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हादसे से ही अब सबक लेकर यहाँ पर इसकी मरम्मत कराई जाएगी। चलिए अब देखते हैं कब तक इसकी मरम्मत होती है, जो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो तमाम लोग जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है कब तक रेस्क्यू होता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव का बयान।